जब कोई अपना इस संसार को छोड़ देता है तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। आत्मा का संबंध मन से जुड़ा होता है और मन के बंधन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। इसी कारण जो आत्माएं इस लोक से विदा हो जाती हैं, वे कई बार सपनों के माध्यम से दिखाई देती हैं। यह कोई डर की बात नहीं है, यह प्रकृति का एक नियम है। मनुष्य जो देखता है वह केवल दृश्य नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक संकेत छिपा होता है। हिंदू शास्त्रों में सपनों के इन संकेतों को समझाने के लिए स्वप्न शास्त्र बताया गया है। स्वप्न शास्त्र कहता है, हर सपना व्यर्थ नहीं होता। कुछ सपने चेतावनी होते हैं, कुछ आश्वासन और कुछ आत्माओं की पुकार। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहा हो और उसकी मृत्यु के बाद वह आत्मा सपने में स्वस्थ दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस आत्मा को डोट अच्छा स्थान प्राप्त हो चुका है। ऐसा सपना यह बताने आता है कि अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब उस आत्मा की यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह सपना आत्मा की शांति का संकेत होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ था और उसकी अचानक काल मृत्यु हो गई और वही आत्मा सपने में दुखी, बीमार या बेचैन दिखाई दे, तो इसका अर्थ भिन्न होता है। यह संकेत होता है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। काल मृत्यु में आत्मा को डोट अपने कर्मों को पूर्ण करने का अवसर नहीं मिलता। इसी कारण वह आत्मा अपने ही लोगों के माध्यम से अपनी अधूरी बात कहना चाहती है। यदि वह इच्छा ज्ञात हो तो उसे पूर्ण करने से आत्मा को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो यह भय का कारण नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ उल्टा होता है। ऐसा सपना दीर्घायु का संकेत देता है। यह बताता है कि उस व्यक्ति की आयु और बढ़ने वाली है। कई बार स्वर्गवासी आत्माएं सपने में आती हैं, परंतु कुछ नहीं बोलती। यह मौन खाली नहीं होता, यह संकेत होता है कि जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जिस पर चलना या रुकना आवश्यक है। यदि आत्मा मौन होकर आशीर्वाद दे तो यह संकेत है कि किया जा रहा कार्य सही दिशा में है। यदि वही आत्मा उदास या असंतुष्ट दिखाई दे तो यह चेतावनी है कि वह मार्ग हानि पहुंचा सकता है। यदि आत्मा सपने में भूखी, निर्वस्त्र या बिना जूतों के दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उसे तृप्ति नहीं मिली है। ऐसे संकेतों में दान आवश्यक माना गया है। दान करते समय उस आत्मा का स्मरण मन में होना चाहिए, क्योंकि भावना ही उस वस्तु को डोट आत्मा तक पहुंचाती है। यदि आत्मा आकाश में उड़ती हुई दिखाई दे तो यह मोक्ष का संकेत होता है। परंतु यदि वह घर या आसपास दिखाई दे तो यह बताता है कि उसका मोह अब भी परिवार से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में पितृकर्म और स्मरण शांति प्रदान करता है। पितृ केवल पूर्वज नहीं होते, वे वंश की रक्षा करने वाले सूक्ष्म देव होते हैं। वे देख सकते हैं पर बोल नहीं सकते। इसी कारण स्वप्न ही उनका एकमात्र मार्ग होता है। यदि आत्मा सपने में यात्रा करते हुए दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। यदि वह क्रोधित दिखाई दे तो यह उसकी अधूरी इच्छा का संकेत है। यदि वह प्रसन्न दिखाई दे तो आने वाला समय सुखद होने वाला है, और यदि वह रोता हुआ दिखाई दे तो यह परिवर्तन का संकेत है, डर का नहीं। अधिकांश स्वप्न भय के लिए नहीं आते,
वे स्मरण के लिए आते हैं, संकेत देने के लिए आते हैं और कभी कभी आशीर्वाद देने के लिए।